कोई व्यक्ति अगर अपने आप को फलाने बाबा चिलाने बाबा के नाम से जनवाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए अपने अपने प्रदेश को देखें, अपने अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुना जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने यह कहा है कि अब न्यायपालिका से ही उम्मीद बची है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर तमाम चर्चाएं हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में एक विशेषज्ञ समिति बनाकर अतीक अहमद कांड की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी और पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की पूरी तैयारी की है। सरकार की ओर से फिलहाल एक जुडिशियल कमीशन बनाकर इस मामले की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा एडीजी प्रयागराज की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी। वहीं दूसरी ओर असद अहमद के एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी मामलों को लेकर सरकार अपना पूरा पक्ष तैयार कर रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बिहार में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। मनोज झा ने यह भी कहा है कि अगर कोई ऐसी घटना करके खुद को फला बाबा बताना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आशा सिर्फ वही है। इस अंधे युग में रोशनी का अगर कहीं सुराग है तो सर्वोच्च न्यायालय। जिस तरह से बर्बरता को उत्सव गान में सेलिब्रेट किया जा रहा है इस देश में, जाहिर है हम तो जानते थे, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे अगर हमला है तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ के देखेगा? जुडिशियल आर्किटेक्चर खत्म किया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय यूं ही बैठ के देखेंगे? मुझे बेहद खुशी है। देखें 24 अप्रैल को क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्योंकि ये संदेश जाना जरूरी है कि ये गणतंत्र रूल ऑफ लॉ पे टिकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको जिबह करके, इसको खत्म करके कोई व्यक्ति अगर अपने आप को फलाने बाबा चिलाने बाबा के नाम से जनवाना चाहते हैं तो यकीन मानिए, मैं आपको बता दूं कि उनके लिए भी ये तय करना मुश्किल होगा कि हिंदुस्तान के गणतंत्र में उन जैसे सरोकारों के व्यक्तियों की क्या जगह है। विपक्ष की तमाम राजनीति पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन ने भी सवाल खड़े किए हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों की ओर से उत्तर प्रदेश की घटना पर दिए गए बयान के बाद एके जैन ने यह कहा है कि जो मुख्यमंत्री इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने राज्य में हो रहे अपराधों को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है वो सब जांच का विषय है, आगे क्या होगा वो सब जांच के बाद पता चलेगा। इसका प्रोविज़न है इंक्वायरी एक्ट के तहत, और एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। 2 सदस्य और हैं और ये पता लगाएंगे और ये फाइंडिंग देंगे कि किस तरीके से इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था, कि किसमें किसकी क्या गलती रही, तदनुसार कार्रवाई होगी। अभी फ़िलहाल 17 लोग जो जिनकी कस्टडी में थे वो दोनों, उनको निलंबित कर दिया गया है। उनसे पूछताछ हो रही है। सर, इस पर हो रही है, कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इस पर बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, सभी का यही कहना है कि ये यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। दूसरा, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो मर्डर है ये प्री प्लान था और सोची ये सब अनर्गल प्रलाप है। इसको मैं अनर्गल प्रलाप बोलता हूँ। हर किसी चीफ मिनिस्टर को अपनी अपनी स्टेट को देखना चाहिए। यूपी में सब ठीक है, 1-2 घटनाक्रम इधर हुए हैं। विकास दुबे का जो कांड हुआ था जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे, उसके बाद ये पहला कांड हुआ था जो फरवरी में प्रयागराज में उमेश पाल और 2 गनर मारे गए। उसके बाद के घटनाक्रम हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सब स्टेबलाइज हो जाएगा। माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रदेश में चल रही है। चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए अपने अपने प्रदेश को देखें, अपने अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखें, किस तरह वहाँ गुंडागर्दी होती है उसको देखें। यहाँ पर ना राइट हो रहा है, ना किसी त्यौहार के ऊपर कोई हंगामे हो रहे हैं, ना कहीं पथराव हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के त्योहारों को वेलकम कर रहे हैं, जुलूसों को, मुस्लिम्स हिंदुओं के त्योहारों को, जुलूसों को वेलकम कर रहे हैं। एक सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत अच्छा वातावरण है। जो ये घटना हुई
अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो प्रयागराज में दंगे हो सकते थे, पर नहीं हुए। लेकिन अतीक अशरफ के कांड ने उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति शुरू कर दी है। 4 दशकों तक उत्तर प्रदेश की जरायम की दुनिया पर राज करने वाले 2 चेहरे इस बार अतीत का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चर्चाएं और राजनीति हो रही हैं, उसे देखकर ये लगता है कि अतीक कांड फिलहाल अगले कुछ दिनों तक सरकार के लिए एक चिंता का विषय जरूर बना रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।